दोस्तों, अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के करहल की विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया है और अब वो कन्नौज के सांसद बने रहेंगे। यानी अब उनका आक्रामक अंदाज लोकसभा के अंदर देखने को मिलेगा। लेकिन अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद दो सवाल खड़े हुए। पहला सवाल ये कि करहल से विधायकी का चुनाव कौन लड़ेगा, तो उसमें तेज प्रताप यादव का नाम चल रहा है। और सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर सदन में नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, क्योंकि अभी तक सदन में नेता प्रतिपक्ष खुद अखिलेश यादव थे। लेकिन इनके इस्तीफे के बाद अब ये चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि आखिरकार इस पद का कौन संभालेगा। अब दोस्तों, इसमें कई तरह के नाम चल रहे हैं। एक नाम शिवपाल सिंह यादव का है, एक नाम इसमें इंद्रजीत सरोज और रामअचल राजभर का है। इसके अलावा कमाल अख्तर का नाम भी है। लेकिन इन तमाम नामों के बीच एक नाम वो है जिसमें सबसे ज़्यादा सुर्खियां बटोरी हैं और उन दिनों सबसे ज़्यादा चर्चाओं में है। दोस्तों, ऐसा देखा जा रहा है कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में विधानसभा में नेता विरोधी दल का जो पद है, ये नेता प्रतिपक्ष का पद है, वो एक महिला विधायक को दे सकते हैं। अब वो महिला विधायक कौन है दोस्तों? जिस नाम की चर्चा हो रही है वो नाम है मछली शहर की विधायक डॉक्टर रागिनी सोनकर का। डॉक्टर रागिनी सोनकर को विधायक या फिर कह सकते हैं विधानसभा के अंतर्गत आपने भी देखा होगा। इस तरह के उन्होंने अपने भाषण से योगी आदित्यनाथ की सरकार को घेरा है, सरकार पर हमला बोला है, चाहे वो स्वास्थ्य से जुड़े मामले हों, चाहे वो सड़क निर्माण से जुड़े मामले हों। इसलिए अब इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है कि अखिलेश यादव एक बड़ा दाव चल सकते हैं रागिनी सोनकर को नेता प्रतिपक्ष बनाकर। अब रागिनी सोनकर अगर नेता प्रतिपक्ष बनती हैं तो उनसे समाजवादी पार्टी का क्या फायदा होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी के पास कई सीनियर नेता हैं, कई सीनियर विधायक हैं जिनके नाम की चर्चा हो रही है। ओम प्रकाश सिंह के नाम की भी चर्चा हो रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के पास सदन में दो पद खाली हैं, एक है नेता प्रतिपक्ष और दूसरा है मुख्य सचेतक का। मुख्य सचेतक के रूप में पवन पांडे हुआ करते थे, लेकिन मुख्य सचेतक के रूप में साथियों मनोज पांडे हुआ करते थे। लेकिन मनोज पांडे जिस तरह से चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और उसके बाद से ये भी पद खाली हो गया, तो इसे लेकर कई नामों की चर्चा है। लेकिन रागिनी सोनकर का नाम अचानक चर्चाओं में आया। दरअसल रागिनी सोनकर युवा हैं, रागिनी सोनकर पेशे से डॉक्टर हैं, महिला हैं, बोलना जानती हैं, इसके अलावा दलित बिरादरी से आती हैं। यानी अखिलेश यादव को जो पीडीए का फार्मूला है उसमें रागिनी सोनकर फिट बैठती हैं। और एक महिला को नेता प्रतिपक्ष बनाकर अखिलेश यादव एक नया मिसाल भी गढ़ना चाहते हैं। दूसरा, रागिनी सोनकर के साथ दलित कास्ट जुड़ा हुआ है। दूसरा, इसी के साथ रागिनी सोनकर युवा भी हैं, बोलना जानते हैं और पेशे से डॉक्टर हैं, ये आप सभी जानते हैं। यानी अखिलेश यादव के जो तमाम समीकरण हैं वो इस फैक्टर में काम करते नजर आ रहे हैं, जो सब एक साथ एक जगह सभी फैक्टर काम कर रहे हैं। उनका नाम डॉक्टर रागिनी सोनकर। दोस्तों, याद होगा रागिनी सोनकर जब विधायक बनी थी और विधानसभा का चुनाव जीती थी, उसके बाद से ही उनके नाम की चर्चा मछली शहर के लोकसभा चुनाव के लिए होने लगी थी। मछली शहर में उनको टिकट नहीं मिला, उनकी जगह पर प्रिया सरोज जो तूफानी सरोज की बेटी हैं उनको टिकट मिल गया। प्रिया सरोज चुनाव जीतकर सांसद बन गई। चुनाव के दौरान रागिनी सोनकर कुछ नाराजगी भी देखी जा रही थी, उनकी कुछ खबरें भी सामने आई थी। फिर रागिनी सोनकर ने पूरी तरह से मछली शहर की सीट पर प्रिया सरोज को चुनाव लड़ाया और मछली शहर से समाजवादी पार्टी को जीत दिलाई। अब माना जा रहा है कि रागिनी सोनकर ने जो धैर्य रखा, रागिनी सोनकर ने जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का साथ दिया, उससे इनाम के तौर पर नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी मिल सकती है। दोस्तों, समाजवादी पार्टी में इस बार कई महिला सांसद हैं जो सांसद में समाजवादी पार्टी का आवाज बनेंगे, जिसमें अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव का नाम है जो कि मैनपुरी से सांसद हैं। इसमें प्रिया सरोज का नाम है जो कि मछली शहर से सांसद हैं। कैराना से जीतकर इकरा हसन भी सांसद बन गई हैं। इसके अलावा बांदा की सांसद भी हैं। तमाम महिला सांसद जो समाजवादी पार्टी को सदन में मजबूती करेंगी। इसके अलावा राज्यसभा में जया बच्चन भी हैं। और अब अखिलेश यादव की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी रागिनी सोनकर को सौंप देते हैं तो ये मैसेज भी जाएगा कि समाजवादी पार्टी महिलाओं के बारे में भी सोचती है और एक महिला की जिम्मेदारी दे करके अखिलेश यादव वर्ष 2027 के लिए बड़ी ही कामयाब नजर आएगा। कह सकते हैं कि एक प्रकार से लिटमस टेस्ट की तरह हो सकता है। अब दोस्तों, अखिलेश यादव ने अगर दलित कार्ड को देखिए तो अयोध्या में जैसे ही सामान्य सीट हुई वहां पर अवधेश प्रसाद को चुनाव लड़वाया, दलितों को एक मैसेज दिया और कौशाम्बी से पुष्पेंद्र सरोज को सांसद बनाया, वो भी एक दलित बिरादरी से आते हैं। और अब रागिनी सोनकर का नाम नेता प्रतिपक्ष के लिए चल रहा है। ऐसी चर्चाएं हैं कि
ऐसी खबरें हैं कि अगर रागिनी सोनकर नेता प्रतिपक्ष बनती हैं तो उनको अखिलेश यादव काफ़ी जिम्मेदारी देखने को मिल सकती है। तो आपको क्या फ़ायदा लगता है कि समाजवादी पार्टी यदि दलित को नेता प्रतिपक्ष बनाती है तो समाजवादी पार्टी क्या आगामी चुनाव वर्ष 2027 में अच्छी पहल करती हुई नजर आएगी, ज़्यादा वोटों से चुनाव जीत पाएगी, ज़्यादा सीटों को चुनाव निकाल पाएगी? आपको अपनी राय बताने की डॉक्टर रागिनी सोनकर को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाना चाहिए या नहीं, अपनी राय कमेंट में अवश्य बताएं।